Hello everyone, welcome to my YouTube channel Invest विचार। My name is राहुल। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 3 नए ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो मार्केट में बहुत अच्छी शार्प सेलिंग के बाद हमको रिवर्सल की साइड के लिए दिख रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए डेली के ब्रेकआउट स्टॉक का एनालिसिस देखने के लिए। सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी का एक छोटा सा प्राइस एक्शन समझते हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। नेगेटिव कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा था अपने को वीकली टाइम फ्रेम में। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर अपने को अलर्ट हो जाना था कि मार्केट एक सेलिंग के साइड पे जा सकता है। नेक्स्ट वीक अगर आप देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इतनी बड़ी सेलिंग आ जाए कि ये किसी को पता नहीं होता है। अगर आपको ऑप्शन में किसी भी टाइप की सेलिंग अगर कैप्चर करना है तो उसके लिए आपको पोजिशनली जाना पड़ेगा, ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अपने को क्लियर कट दिख रहा था, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन ब्रेकआउट भी हुआ अपसाइड पे जाने के लिए। उसके बाद ये ब्रेकडाउन फेल हो गया। ब्रेकडाउन फेल क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये इसका ब्रेकआउट लेवल था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कैंडल यहाँ पे जो है क्लोज हो चुकी थी। इसके बाद का अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल, 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 यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये वाले वीक से एक नेगेटिव कैंडल, यहाँ पर भी एक नेगेटिव कैंडल। जनरली इस टाइप का मार्केट में जब भी क्रैश आता है तो लोगों को ये लगता है कि और कितना टूटेगा, अपने को बाय कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो एक बाइंग की कहीं पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अभी प्राइस एक्शन किस टाइप का जनरेट हो रहा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट लेवल बना था जो ब्रेकआउट फेल्यूर हुआ। यहाँ पे कंटिन्यूस स्टॉक इंडेक्स नीचे पे आया। ये पहला पुल बैक जब इंडेक्स ने दिया था तब बाइंग के लिए कभी भी अपने को नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद जब ये सेकंड पुल बैक आया, उसके बाद जब ये नेकलाइन को से ब्रेकआउट दिया तब अपने को ये कंसिडर हो रहा था कि यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी जो अपसाइड पर मोमेंटम दे सकता है। लेकिन आप क्लियर कट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट डे यहाँ पर एक गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद गैप डाउन ओपन हो गया और प्राइस यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुका था, जिसके वजह से क्लियर कर अपने को इंडिकेशन नहीं मिला कि आप किस साइड पे बैंक निफ्टी मूव करेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पहला फॉल आया, उसके बाद अब ये पहला पुल बैक अपन ने कंसिडर किया। आज जो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है, उसके बाद ये सेकेंड जो है बॉटम अपन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये नेकलाइन को ब्रेक कर देता है, 52,000 के लेवल को अगर ये निकाल देता है तो अपने को क्लियर कट हो जाएगा कि यहाँ पर इंडेक्स जो है अब रिवर्सल साइड पे जा रहा है, कुछ रिटेस्ट करके अपसाइड पे मोमेंटम दे सकता है। 15 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन मैं आपको बताता हूँ जो क्लियर कट आपको दिख जाएंगे। चार्ट को अगर आप जूम करेंगे, 1 आवर में देख लेते हैं पहले। चार्ट को अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन आपको दिखेगा, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, ब्रेकडाउन हुई थी कल। और उसके बाद एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यहीं पे अभी वो फिर से एक ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है। एक चैनल का भी यहाँ पे फॉर्मेशन था, यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा था कि बायर जो है वो स्लोली कम होते जा रहे हैं, जिसके वजह से एक ब्रेकडाउन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और यहाँ पर ब्रेकडाउन भी हुआ। अभी मार्केट ने बहुत अच्छा एक रिकवर कर लिया है। जब तक कि अपना 52,000 का लेवल नहीं निकालता तब तक के अपने को एक क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि मार्केट अभी जाना कहाँ पर चाहता है। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप आइए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का आप यहाँ से यूज करिए। जो भी 0.5 या 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर 50% का एक लेवल निकल के आ जाएगा। ये 50% का लेवल है। जब तक के मार्केट आज के दिन में इसके नीचे नहीं आता तब तक के आप किसी भी कंडीशन में पुट के साइड पे आप प्लान मत करना। मार्केट यहाँ पर आएगा, एक छोटा सा बाउंस बैक मारेगा ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद जब कंटिन्यू करेगा तब आप पुट के लिए प्लान करना। नहीं तो अगर आप इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आप कॉल के लिए ही यहाँ पर प्राइस एक्शन पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड पे मोमेंटम के लिए। आज की लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो एक्सिस बैंक है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे 2-3 वीक की जो सेलिंग दिख रही थी अपने को, पहली सेलिंग यहाँ पर दिखी थी, दूसरी सेलिंग यहाँ पर दिखी थी। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और अभी जो वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब स्टॉक जो है अपसाइड पे मोमेंटम करने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट लेवल भी दिख रहा होगा, क्लियर कट ये एक ब्रेकआउट लेवल था। मल्टीपल टाइम इसको यहाँ पर इसने टेस्ट भी किया हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ किया, सेकंड टाइम यहाँ किया, थर्ड टाइम यहाँ किया। इसका मतलब यहाँ से जब भी आ रहा है तो एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल रहा है अपने को। थर्ड टाइम यहाँ पर इसने टेस्ट करने के लिए आया है तो थोड़ा सा ये वीक हो चुका है, तो अपनी क्वांटिटी आप थोड़ी सी हाफ रखिए। लेकिन स्टॉक जो है अपसाइड में बहुत अच्छा मोमेंटम के लिए दिख रहा है। एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है अपने को। ये ट्रेंड लाइन आएगी, जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा तो एक अपसाइड पे और अच्छा मोमेंटम अपने को देखने के लिए मिल सकता है। अभी आपकी पहली एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट कहाँ होना चाहिए, ये देख लेते हैं।
यहाँ पर इसका जो भी हाई निकल के आ रहा है, जैसे 1200 रुपए का यहाँ पर हाई निकल के आ रहा है, तो उसके ऊपर आपकी एंट्री होनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है यही हैमर कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। 1120 के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। और मिनिमम आपका जो टारगेट है 1:2 का होना चाहिए, तभी आप रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन कर पाएंगे। 6% to 7% का ये आपका निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस। इसका मतलब यहाँ से आपका 14% का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, जो अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा और अपसाइड पे एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसका मतलब 1368 का आपका एक टारगेट निकल के आ रहा है। एक कुछ प्राइस एक्शन के पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जो आगे फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जब भी इस टाइप का आपको एक रेंज दिखे, जैसे आपने देखा यहाँ पर एक हाई लगा लिया है, यहाँ पर एक लो लगा लिया है, अगर अब ये अपना हाई ये वाले पॉइंट को ब्रेकआउट देता है, तो जितने भी यहाँ पे ये रेंज निकल के आ रही है, सेम रेंज को आप ऊपर के साइड पे प्रोजेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अभी जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपको 7% का निकल के आ रहा है, लेकिन अगर आप टारगेट देखेंगे तो मिनिमम 21% से लेके 30% का आपको एक टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। इसका मतलब 1:2, 1:3 और 1:4 के लिए भी आप यहाँ पर एक प्लानिंग कर सकते हैं। रेंज जितने भी पॉइंट की यहाँ पर निकल के आ रही है, जैसे 21% की आपकी रेंज निकल के आ रही है, तो यहाँ से मिनिमम आपका जो टारगेट है वो 21% का होना चाहिए। अगर आप मैच करेंगे तो 1:4 के आसपास आपका एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से प्राइस निकल के आ रहा है। दूसरी स्टॉक जो हमारे लिस्ट में आज दिख रहा है वो आरबीएल बैंक दिख रहा है। बहुत ही अच्छा, इसने भी ब्रेकआउट दिया हुआ था, सेम ब्रेकआउट को इसने रिटेस्ट करने के लिए आया है। यहाँ पर आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा होगा। ब्रेकआउट क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, स्टॉक अपसाइड पे गया, फिर एक सेलिंग का प्रेशर आया, फिर एक प्राइस एक्शन बना के जब इसने अपसाइड पे ब्रेक किया, तो ये वाला जो एक ब्रेकआउट का लेवल मिला था, अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और सेम जगह पे इसने रिटेस्ट किया है। इसका मतलब यहाँ से आरबीएल बैंक भी जो है अपसाइड पे मोमेंटम देख सकता है। वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो सेम हैमर कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन है। हैमर कैंडल के अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो 9 to 10% अप्रोक्सीमेटली आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। इसका मतलब अगर आपको सेफ साइड इसको प्लान भी करना है तो आप इसके नीचे 180 रुपीज या 181 रुपीज का आप स्टॉप लॉस प्लान करिए। बाइंग जो है आपकी हाफ क्वांटिटी आप अभी बाय करिए, हाफ क्वांटिटी जो है 212 के ऊपर बाय करिए, तो आपको श्योर शॉट हो जाएगा कि स्टॉक जो है अपसाइड पे मोमेंटम करने के लिए रेडी हो चुका है। सेम यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, ये वाली एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है। तो पहला टारगेट जो है आपका 1 जाएगा, उसके बाद अगर आप चाहे तो इसको ट्रेल करते हुए अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड पे आपको ये स्टॉक भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और अपसाइड पे मार्जिन भी बहुत ज्यादा है, और सेलिंग प्रेशर के बाद हम लोगों ने इस स्टॉक को कैप्चर किया हुआ है। एंट्री जो है आपकी 212 के ऊपर आपकी एंट्री जो है फुल क्वांटिटी में होनी चाहिए। स्टॉप लॉस 181 के पास होना चाहिए, और मिनिमम टारगेट जो है आपका 1:2 का होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे तो 16% का आपका अप्रोक्सीमेटली टारगेट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर आप 32% का टारगेट यहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है ट्रेंड लाइन को तोड़ के 275-76 रुपीज के पास निकल के आ रहा है। आज की लिस्ट में जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो बीईएल है। बहुत ही अच्छा स्टॉक ये भी दिख रहा है। इस स्टॉक में मैं आपको बताता हूँ, कंसोलिडेशन जोन बन रहा है कंटिन्यूअसली। इसका मतलब स्टॉक एक बेस बना रहा है। इसका हाई जो है वो ये है, लो जो है वो ये लगा हुआ है। अब अगर ये अपना ये वाला हाई ब्रेक करता है 295 रुपीज का, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, 264 रुपीज के पास आपको स्टॉप लॉस प्लान करना है। और मिनिमम टारगेट जो मैंने आपको प्रीवियस स्टॉक में बताया कि जितनी भी आपकी ये रेंज निकल के आ रही है, जैसे 11% की ये रेंज है, तो मिनिमम टारगेट आपका यहाँ से 11% का तो भी होना ही चाहिए, जो एग्जैक्टली ये वाले रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रहा है। अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं तो ये वाली जो हैमर कैंडल दिख रही है आपको, हैमर कैंडल का पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, 10% का ये अप्रोक्सीमेटली है। जैसे इसने अपना हाई ब्रेक किया हुआ है, तो आप मिनिमम यहाँ पे 20% के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं 1:2 के लिए, तो आपका ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करेगा। और सेम मैंने आपको बताया था, जितना भी ये यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, अगर ये वाला जोन ब्रेकआउट देता है तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं उतने ही पॉइंट्स आपके अपसाइड पे एक टारगेट मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा बुलिश साइड पे एक अपने को बड़ा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ मैं। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी चल रही है, जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। एक बेस यहाँ पे बना चुका है, जो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा। एक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है ये। अगर आपको ये पैटर्न पता है तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करके बता दीजिए। जितना भी ये पैटर्न का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ जितनी भी इसकी रेंज रहेगी, मिनिमम अपसाइड पे टारगेट आपका उतना ही रहेगा, 24-25% का।
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ट्रांजैक्शन के पॉइंट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।